जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसकी एक क्विक समरी जरूर बनाइए, ये रिटेंशन में हेल्प करेगा। कैट में डाइवर्स टॉपिक्स पर पैसेजेस आते हैं और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी हमने आर्टिकल्स टॉपिक्स लिस्ट डाउन करें, आप खुद को सारे आर्टिकल्स का एक्सपोजर दें एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ वीक। जो भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं उसको समराइज जरूर करिए, राइट? इससे आपको क्रक्स आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगी। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। देयर वाज अ कॉमन क्वेश्चन कमिंग कि मैम आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन दे दिया कि न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, उससे हमारी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होगी फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट व्हाट इज द राइट वे? What should be the right approach to deal with newspapers? So here we are in this quick video. We are going to discuss what should be the right approach. I will give you a step-by-step guide to read the newspapers effectively so that you are able to get the maximum benefit. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो सबसे पहले ये कि न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों एडवाइस की जाती है? देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए एडवाइस किया जाता है क्योंकि जो हमारा एग्जाम है, जो हमारा वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, वो पैसेज ड्रिवन है, जहाँ पे आपको एक पैसेज को रीड करके उसको अच्छे से समझ के रीडिंग and comprehending. So you have to read the passage intelligently and you have to apply the information and the idea that you have extracted after reading to solve the questions, right? तो अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो आप फिर पैसेज को जब डील करेंगे तो हो सकता है कि बोर्डम आए, फोकस ना बने, मोमेंटम ना बने, कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी का पैसेज आपको बहुत परेशान करे कि देखते ही डर लग जाए। जैसे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि फिलॉसफी का पैसेज आ गया तो भाई पढ़ ही नहीं पा रहे, राइट? तो हमें रीडिंग में कंफर्टेबल करने के लिए न्यूज़पेपर्स बहुत ही एक इफेक्टिव सोल्यूशन है। तो न्यूज़पेपर्स में हमें क्या क्या करना है, क्यों न्यूज़पेपर्स रीड करने चाहिए? पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इससे आपका रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड होता है, क्योंकि हम थोड़े से अवेयर रहते हैं व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। आपके पास कई ऐसी एप्स होंगी जो आपको क्विक न्यूज़ दे देती हैं, कई ऐसी न्यूज़ या इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आपका डीप इंटरेस्ट भी होता है, राइट? तो आपके लिए न्यूज़पेपर रीड करना एक आसान तरीका है कॉम्प्रिहेंशन को बिल्ड करने का। दूसरा, इससे आपका वोकैबुलरी एनहांस होता है। दो वोकैबुलरी डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया जाता कैट में, आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलते, पर अगर आप पैसेज पढ़ते पढ़ते कोई नया वर्ड इनकाउंटर करते हैं और अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता तो अक्सर स्टूडेंट्स डर जाते हैं। तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होना जरूरी है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप नए नए वर्ड्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप उनका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी एनहांसमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। दूसरा, जैसा मैंने आपको कहा कि कैट में डाइवर्स टॉपिक्स पर पैसेजेस आते हैं और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपनी रीडिंग को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग एरियाज के पैसेजेस पढ़ें ताकि हमारा कंफर्ट लेवल इस्टेब्लिश हो जाए। देखिए, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, ऐसा होगा ही कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं वो सेम पैसेज तो नहीं आएगा, राइट? बट कई बार क्या होता है कि आपने उससे मिलता जुलता कोई आर्टिकल पढ़ रखा होता है तो आपका एक अच्छा कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश हो जाता है, और जैसे ही आप कंफर्टेबल हो गए एक बार पैसेज पढ़ने से तो फिर आप देखते हैं कि वो कंफर्ट लेवल आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हेल्प करता है, वो इंटेलिजेंटली एलिमिनेशन में भी हेल्प करता है, राइट? सो सजेशन इज दैट यू शुड बी एबल टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद डाइवर्स टॉपिक्स। तो डाइवर्स रीडिंग करनी है, राइट? अब अगर आप एक बुक पढ़ना शुरू करते हैं, राइट, चाहे फिक्शन पढ़ रहे हैं या नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपका एक कमिटमेंट हो गया उस बुक के साथ। अब वो अगर फिलॉसफी पे है तो आप पूरी 300, 500, 600 पन्नों की किताब सिर्फ फिलॉसफी पे पढ़ रहे हैं, राइट? या अगर ये किसी मोटिवेशनल एस्पेक्ट पे सेल्फ हेल्प बुक है तो सिर्फ आप वही एक ही जॉनरे को डील कर रहे हैं। बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां पे फ्लेवर्स हैं, अलग अलग टाइप की वैरायटी है, वो आपको डेफिनेटली एज देती है। देन आपको कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल एनालिसिस में मदद मिलती है। ये ऐसा होता है कि डायरेक्टली आप नहीं देख पाओगे ये स्किल सेट बिल्ड होता हुआ, बट कहीं ना कहीं आप ये स्किल जरूर अपने अंदर लर्न कर रहे हो, राइट? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड विद एन ओपन माइंडसेट वेयर यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ द ऑथर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिज और हर पर्सपेक्टिव, आइडिया कैसे बिल्ड हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैसेज। और अभी नहीं, पर ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा। देखिए, जब आपका एक बार कैट का रिजल्ट आता है उसके 1 से 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको जीडीज और पीआईज के कॉल आ जाते हैं।
अब साल भर की इंफॉर्मेशन आप 1 डेढ़ 2 महीने में नहीं पढ़ सकते, और इंटरव्यूज में आपको ग्रिल किया जाता है ऑन करंट अफेयर्स टॉपिक्स, या उस एटलीस्ट 6 से 8 महीने में जो भी इवेंट्स हुए होते हैं उसके बारे में आपका पर्सपेक्टिव पूछा जाता है। सिमिलरली ग्रुप डिस्कशन में अगर कोई एक ऐसा टॉपिक दे दिया, सपोज अभी बजट बड़ा ट्रेंड में है, अब आपको पता ही नहीं बजट की डिटेल्स, आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप कितने बढ़िया स्पीकर हो, आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और जब आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो उनको आप अक्यूमुलेट करके अपना व्यू पॉइंट भी बिल्ड कर पाते हैं, राइट। तो नो मैटर हाउ गुड आई एम एज अ स्पीकर, आई नीड गुड कंटेंट, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोजर भी आपको मिलता जाता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं, और ये जितने भी फायदे हैं आपकी कैट जर्नी को इनहांस ही करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़िया ही करेंगे। सो आई होप वी हैव गॉट द आंसर व्हाई शुड वी रीड द न्यूज़पेपर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि मैम फिर कौन सा पढ़ें, तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, या फिर आप न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, गार्डियन, ये सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक डिटेल प्लान दिया था फरवरी से लेकर अप्रैल तक का। उसमें अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए, और अगर आपने वो वीडियो देखा तो उसमें मैंने आपकी प्रेपरेशन प्लान में ही एक फिक्स टाइम एलोकेट किया है फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग। और सजेशन यही रहता है कि जो आपके पास अवेलेबल न्यूज़पेपर हो, राइट, जिसके साथ आपका इंक्लिनेशन बैठता है, आप जरूर रीड करिए। और न्यूज़पेपर हो सके तो ऑनलाइन ही रीड करिए, राइट। फिजिकल कॉपी अगर आप पढ़ेंगे तो मजे बड़े आते हैं पढ़ने में, बट द पेपर इज गोइंग टू बी एन ऑनलाइन वन, सो वी शुड बी एबल टू अक्वेंट आवरसेल्व्स टू द एग्जैक्ट एग्जाम लाइक सिचुएशन। नाउ द नेक्स्ट इज कि फिर सारे सेक्शंस तो नहीं पढ़ने कैट के लिए, राइट। आप पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ने लग जाएंगे, आपको अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमें कौन कौन से सेक्शंस पे फोकस करना है, वी हैव टू रीड एडिटोरियल एंड ओपिनियन सेक्शंस। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे एडिटर्स अपने आर्टिकल्स प्रेजेंट करते हैं, तो कई बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको डीकोड करना, उसको इंटरप्रेट करना, क्रिटिकल थिंकिंग आप बिल्ड कर पाते हैं, आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करना आपको समझ में आ जाता है। आपको ये समझ में आने लग जाएगा, अगर अभी नहीं आ रहा तो इवेंचुअली आफ्टर 20 days, 15 days, a month, you'll be able to understand that what was the objective of writing, how is the author communicating or expressing his or her idea or opinion, right। तो इंटेंट आपको पता चल जाएगा, नहीं पर्पस ऑफ राइटिंग या ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग, राइट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दैट एडिटोरियल एंड ओपिनियन सेक्शन जरूर पढ़े जाए। और वैरायटी है, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पे डाइवर्स टॉपिक्स पर डिस्कशन हो रहा है, एक्सपोजर भी मिल रहा है, आपको अवेयरनेस भी बढ़ रही है, वोकैबुलरी भी बिल्ड हो रही है, कैट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी क्रिएट हो रही है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट टू लुक फॉर। जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है, सो आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, राइट। टोन ऑफ द ऑथर, कैसे लिख रहा है, सो हाउ इज द ऑथर एक्सप्रेसिंग द आइडिया। अभी आप बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं फंसिए, दो हम एक फाउंडेशन सीरीज में एक टोन की डिटेल क्लास करेंगे, उसके बाद आप स्पेसिफिक्स पे चले जाइए, बट अभी कोशिश करिए कि आप टोन ऐसे ही क्लासिफाई कर लें। इज द ऑथर इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, इज ही बीइंग क्रिटिकल, और ही इज बीइंग न्यूट्रल एंड जस्ट पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन। जो भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं उसको समराइज जरूर करिए, राइट। इससे आपको क्रक्स आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगी, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पैसेज को पकड़ पा रहे हैं, और ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इन स्टेप्स को आपको बाईपास नहीं करना। सो व्हेन यू आर लुकिंग टू रीड एन आर्टिकल, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, what is the discussion all about, try to identify the tone, what is the intent of writing, and try to summarize the article in 2 to 3 lines। बहुत डिटेल मत करिए, that will help you get the hold of the passage in an effective way, right। बिजनेस एंड इकोनॉमी के पैसेजेस पढ़िए क्योंकि आरसीज आते हैं कैट पे बेस्ड ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमी। अब स्पेशली अगर आपका बैकग्राउंड बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है तो जरूर पढ़िए, ताकि आप अपने आप को इक्विप कर सके विद सम बेसिक टर्म्स एंड यू आर इन अ कंफर्टेबल स्टेट व्हेन यू आर हैंडलिंग सच पैसेजेस इन द एग्जाम, राइट। सो द आर्टिकल्स कुड बी ऑन ग्लोबल ट्रेड, स्टॉक मार्केट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स लाइक इन्फ्लेशन, जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि एग्जाम में आ गया और आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं पैसेज वो आपको घुमा फिरा के इंफॉर्मेशन कन्वे कर देगा, बट वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कई बार हम फील नहीं कर पाते। एंड इफ यू नो द टर्म्स एंड यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विद द पैसेज, और वो स्टेट ऑफ माइंड बहुत क्रूशियल है टू क्रैक द एग्जाम, राइट।
You could also read passages based on science and technology, again one of the favorite areas of CAT, right? यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज को ग्रास्प कर पाएंगे. यूजुअली क्या होता है कि जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड पैसेजेस की बात करते हैं तो ओपिनियन कम होता है, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं. तो देखिए कि आपकी कितनी इंफॉर्मेशन आपको रिटेन करने की जरूरत है. आप रिविजिट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कहाँ पे कर सकते हैं, राइट? आपको फ्लो ऑफ आइडियाज समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है आर्ग्यूमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन फिलोसफी, लिटरेचर एंड साइकोलॉजी, राइट? ये भी दीज आर द डोमेन्स. ये हमने ओरिएंटेशन टू द आरसी क्लास में मैंने सारे एरियाज बताए थे जहां से कैट के पैसेजेस आते हैं. तो फिलोसफी, लिटरेचर एंड साइकोलॉजी यानी कि हम कौन से आर्टिकल्स को रीड कर रहे हैं, हमारा फोकस एरिया का है, वो सारे टाइप्स जहां से पैसेजेस आते हैं, राइट? सो हम अननेसेसरीली कोई अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे कोई लोकल न्यूज पढ़ने में या कोई स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ने में जहां से कोई पैसेज ही नहीं क्रिएट होगा. हम वही टॉपिक्स को इंटेलिजेंटली स्क्रूटनाइज करेंगे, आर्टिकल्स आइडेंटिफाई करेंगे विच आर इन सिंक विद द पैटर्न दैट इज रिफ्लेक्टेड इन कैट, राइट? Going ahead, you could read on international affairs and global issues. This is more or less for awareness purpose, right? और कई बार आप बाकी कई मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट देते हैं अपार्ट फ्रॉम कैट जिसमें भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं. तो थोड़ा बहुत टाइम अगर आपको मिलता है तो आप इंटरनेशनल अफेयर्स और ग्लोबल इश्यूज पे दे सकते हैं, राइट? अब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या है कि जब आपने न्यूज़पेपर उठाया तो आप अपने लिए 2 से 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पिक कर लीजिए, राइट? जनरल रीडिंग मत करिए कि एक बार मैं करते हैं ना, जैसे पापा लोग सुबह न्यूज़पेपर आता है तो सबसे पहले एक ग्लांस में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो ऐसे आपको वहां पे मजे नहीं लेने हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के. करिएगा वंस द एग्जाम इज डन, बट बी वेरी फोकस्ड एंड आइडेंटिफाई 2 to 3 आर्टिकल्स, राइट? और कोशिश करिए डाइवर्स लें. इकोनॉमी का 2 नहीं पढ़ना, राइट? साइंस के 2 नहीं पढ़ने, एक साइंस का पढ़ लिया, एक इकोनॉमी का पढ़ लिया, एक फिलॉसफी का पढ़ लिया. आपने अगर पिछले दिन फिलॉसफी का पढ़ा था तो आज फिलॉसफी को स्किप कर लीजिए. तो इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट कर लीजिए और इंटेंट ये रखिए कि जितनी डाइवर्सिफाइड रीडिंग हो और जितना मैं ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए, इनको मैं वंस और ट्वाइस इन अ वीक जरूर टच करूं, राइट? सो दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव. सो यू हैव टू सिलेक्ट 2 to 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डेली और 30 से 40 मिनट का टाइम ही देना है. मैंने भी एग्जैक्टली इतना ही टाइम प्लानर में आपको बोला था, राइट? एक्टिव रीडिंग करिए, राइट? मेन आइडिया और ओपिनियन आप जरूर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए क्योंकि मुद्दा कैट का पैसेज ही सॉल्व करना है. उसी के लिए हम एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, राइट? एक सॉलिड बेस क्रिएट कर रहे हैं. तो ट्राई टू आइडेंटिफाई मेन आइडिया, व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, प्राइमरी पर्पस, व्हाई द ऑथर इज राइटिंग द पैसेज, राइट? अंडरलाइन, नोट डाउन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड आर्ग्यूमेंट्स. तो अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ जिसको मैपिंग कहते हैं. दैट यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स व्हाइल यू आर रीडिंग द पैसेज एंड ट्राई टू जॉट इट डाउन, डू सम स्क्रैच पेपर वर्क दैट कीप्स यू मोर इन्वॉल्व्ड, राइट? पे अटेंशन टू ट्रांजिशन वर्ड्स. अगेन इफ यू आर माय स्टूडेंट यू मस्ट बी नोइंग हाउ मच आई लव ट्रांजिशन वर्ड्स, राइट? इसकी एक लिस्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करी थी, डिटेल लिस्ट. तो आई एम श्योर आपने वो लिस्ट देख ली होगी. बट हाउएवर इन एडिशन टू फर्दर मोर इन वर्ड्स पे जरूर फोकस रखिए क्योंकि इन वर्ड से आपको पता चलेगा कि डिस्कशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है. तो पैसेज को पकड़ने में आसानी रहेगी, राइट? सो दिस इज द सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप इज यू हैव टू समराइज. तो अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझा रही हूँ, राइट? तो आप जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसकी एक क्विक समरी जरूर बनाइए. ये रिटेंशन में हेल्प करेगा, ये आइडियाज को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा क्योंकि एक ये कॉमन कंप्लेन आती है ना, मैम पैसेज पूरा पढ़ लिया अब सब भूल गए हैं, right? So if you are going to do this exercise while you are reading newspapers, so what will it do? It will help you become ready to solve the actual CAT passages and of course the ones that you solve in DPPs. नेक्स्ट इज नए वर्ड्स को आप जरूर आइडेंटिफाई करिए. 5 से 7 वर्ड्स का दिन का डेली टारगेट रखिए. मीनिंग्स लिखिए, उनके सिनोनिम्स लिखिए, एंटोनिम्स लिखिए. उस वर्ड पे एक सेंटेंस बना दीजिए. थोड़ा सा किसी निमोनिक अगर आप बना सकते हैं तो वर्ड को किसी फेमस पॉपुलर पर्सन से या एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेट कर लीजिए ताकि वर्ड का रिटेंशन स्ट्रांग हो जाए, राइट? नेक्स्ट इज प्रैक्टिस आरसी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि कुछ जनरल Q&A अपने माइंड में कर लीजिए कि अगर मुझे 2 रिट्रीवल टाइप के क्वेश्चंस बनाने होंगे, सपोज करिए उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर फिस्कल पॉलिसी में 4 प्रॉब्लम्स हैं, तो क्वेश्चन आप सोच सकते हो दिमाग में कि यार इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस फिस्कल पॉलिसी, सो यू नो वेयर टू गो बैक, या व्हाट कैन बी द सेंट्रल थीम और व्हाट कैन बी द मेन आइडिया और व्हाट कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑथर
while he is mentioning this particular example, right? तो इससे क्या होगा ना कि जब आप एक्चुअली कैट के आरसीज करेंगे तो ये आपके एक नेचुरली आपके अंदर एक टेंडेंसी बिल्ड हो जाएगी टू हैंडल द क्वेश्चंस एंड द पैसेज, राइट? तो आपको नया नहीं लगेगा, आपको एक fear of newness, yeah, you will not feel scared about it, the emotion will settle, right? So just try to do some quick questioning. आप खुद ही अपने लिए questions बनाइए and then see are you able to revisit it, right? So coming again to the crux, this is how your 30 to 40 minutes ka investment per day can happen. You can do it 10 to 15 minutes. You are selecting the articles you are reading, 2 to 3 आर्टिकल्स. अगर आपको लग रहा है कि मैम अभी तो एक ही हो पा रहा है, लेट इट बी, सून आप उसी टाइम में 2 कंप्लीट कर लेंगे, राइट? तो 3 आर्टिकल्स के लिए 3 घंटे नहीं लगाने, आपका 30 मिनट में जितना टाइम आप 30 से 45 मिनट 40 मिनट जितना भी आप अपने स्केड्यूल में से निकाल पा रहे, मिनिमम 30 तो रखिए ही रखिए. तो सिलेक्ट द आर्टिकल्स अकॉर्डिंगली, समराइज करिए नए वर्ड्स. 10 मिनट बहुत हैं, इसके लिए आप एक ऐप को यूज कर सकते हैं, मेरियम वेबस्टर, राइट? यहाँ पे आपको तुरंत वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा. एंड फिर क्विक सेल्फ Q&A सो दैट यू आर इन्वॉल्व्ड, यू आर गिविंग सम थॉट टू द पैसेज दैट यू हैव रेड, द आर्टिकल दैट यू हैव रेड. अब ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आपको नहीं करनी. देखिए, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, मैंने आपको बता दिया. कौन से सेक्शंस पे फोकस करना है ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया. अगर एनालिसिस नहीं करेंगे, समराइज नहीं करेंगे, नए वर्ड्स नहीं सीखेंगे, Q&A नहीं करेंगे, फिर वो बेनिफिट आपको देगा ही नहीं जिसके अचीव करने के लिए हम पैसेजेस को रीड कर रहे हैं, आर्टिकल्स को रीड कर रहे हैं, राइट? डोंट स्किप डिफिकल्ट आर्टिकल्स, राइट? एट टाइम्स व्हाट डू वी डू, हम जैसा मैंने आपको कहा कि कोशिश करिए आप जो भी हमने आर्टिकल्स टॉपिक्स लिस्ट डाउन करें, आप खुद को सारे आर्टिकल्स का एक्सपोजर दें एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ वीक, राइट? तो एट टाइम्स क्या होता है, जो हमें मुश्किल लगता है हम उसको पढ़ते ही नहीं है. ये गलती नहीं करनी, राइट? एग्जाम में मुश्किल ही आएगा, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. मे बी ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल को रेज करिए कि आज आप शुरू आपने इंटरेस्टिंग पैसेज से किया, अब आप 3-4-5 दिन में कंफर्टेबल हो गए, सो यू हैव टू योरसेल्फ डिसाइड कि अब आपको थोड़ा कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश हो गया, सो यू हैव टू पुश योर लिमिट्स एंड स्विच टू अ मोर डिफिकल्ट टॉपिक, राइट? आप वोकैबुलरी मत इग्नोर करिए, राइट? मैं इंटेंस वोकैबुलरी की बात नहीं करी, बट इसी में आपका वोकैबुलरी बिल्डिंग भी इंक्लूड हो जाता है. तो कोशिश करिए कि जो नए वर्ड सीख रहे हैं उनको अच्छे से सीखें. सो दीज आर द फाइनल टेक अवेज. यू हैव टू prioritize these particular topics: editorials, business, science and philosophy. You have to summarize key points. This will help you boost retention, improve vocabulary, right? एक इससे आरसी सॉल्विंग का माइंडसेट बिल्ड होगा. हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, राइट? प्लीज नोट, हम इसी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप क्वेश्चनिंग टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, राइट? सिंपल क्वेश्चंस, राइट? ऑप्शंस भी नहीं बनाने आपको, राइट? आप सोचिए, अच्छा इससे अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता तो कैसे आ सकता था? यू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. अगर मुझे ये आरसी मिलता और मुझे इससे 4 सवाल बनाने होते तो मैं कैसे बनाती? तो इस तरीके से क्या है, आपका इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो जाएगा, एक्टिव रीडिंग आप करेंगे, राइट? और देन कैट के जब एक्चुअल पैसेजेस या फिर प्रीवाईक्यूज या डीपीपीज के पैसेजेस जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए उतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा, राइट? एंड यू हैव टू जस्ट रीड फॉर 30 to 45 मिनट्स, इतना सफिशिएंट है, ठीक है? सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो हैज एड्रेस्ड ऑल योर क्वेरीज एंड नाउ यू आर गोइंग टू रीड इंटेलिजेंटली एंड अग्रेसिवली. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. विजयी भव.